ओम आनंद में, ओम शांति में। मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनमें से यदि कुछ अंश भी हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सार्थक और सफल बन जाए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वह उपदेश हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। यह उपदेश मात्र अर्जुन को निमित्त बना करके सारे संसार को दिया गया था, जो श्रीमद् भगवद गीता में संकलित है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाता है वह अपने जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोक हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं और उनमें से 5 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके अर्थ में ही, इन श्लोकों के अर्थों में ही आपके जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। जीवन जीने की कला, जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करें, बड़ी सी बड़ी असाधारण चीजें भी आप कर्म के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 श्लोकों का बहुत ही बड़ा महत्व है श्रीमद् भगवद गीता में। इसीलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के उन 5 श्लोकों को और उसके अर्थों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इनके अर्थों को समझने के लिए गहराई से विचार करेंगे और उसे जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तत्वकर्मणि। उपरोक्त श्लोक में बताया गया है कि बिना फल की इच्छा के ही कर्म की प्रधानता सबसे बलशाली मानी गई है। अर्थात सभी जो भी आप कर्म करते हैं वह फल की इच्छा को त्याग कर ही ऐसे कर्म को करें। इसका सार है, विषय है, यदि व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि वह अपने कर्म पर सबसे अधिक ध्यान दे। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है तो उसका ध्यान अपने कर्म पर कम और उसके फल पर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वह कर्म करता है उसे सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए फल की चिंता न करें, केवल निरंतर कर्म ही करते जाएं। कर्म करेंगे तो फल स्वयं अपने आप मिलता जाएगा, लेकिन फल की इच्छा पहले ही रख लेंगे कि हमको आशा रख लेंगे कि ये फल हमको चाहिए, तो यदि आपके अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं तो आपके जीवन में निराशा आ जाती है। इसलिए फल की इच्छा को त्याग कर देना चाहिए और सिर्फ कर्म करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है, क्रोधा भवति सन्मोहात् समृद्धि विभ्रमः
स्मृत भ्रंशाद्धीनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में बताया गया है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपने मन को हमेशा शांत और सुस्थिर रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपका मन शांत और सुस्थिर नहीं रहेगा तो आपके मन में क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध के चलते व्यक्ति अपने जीवन का सर्वनाश कर सकता है। इसलिए मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। शांत मन और स्थिर दिमाग से यदि आप निष्काम कर्म करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक है, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अधिक संशय की आदत जिस व्यक्ति में होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख और शांति का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि ऐसा व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा संधि रहित होकर कार्य करना चाहिए, अर्थात जीवन में संशय पैदा होना असफलता का सबसे मूल कारण है। किसी भी व्यक्ति को असफल होने में ये जो संशय है ये बहुत ही भूमिका निभाता है। इसलिए यदि आपको सफलता जीवन प्राप्त करनी है तो आप एक संशय रहित जीवन को जीना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई किसी सब्जेक्ट पर संदेह न करें। संदेह करने का तात्पर्य यहाँ यह है कि किसी भी विषय पर आपको संदेह है तो उस पर एकाएक डिसीजन निर्णय न लें, बल्कि उस पर विचार करें, मंथन करें, सही गलत का पता लगाएं, फिर आखिर में डिसीजन लें। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस श्लोक में बताया गया है कि किसी वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखे, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जल्दी लेती है, जिसकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। क्योंकि जब आपका मन किसी वस्तु को प्राप्त करने का अधिक प्रबल हो जाता है तो आपका सारा दिमाग उसी वस्तु पर जाकर एकाग्रचित हो जाता है। जब तक वह वस्तु आपको नहीं मिलती तब तक आपका जो मन मस्तिष्क है उसी वस्तु की ओर केंद्रित रहता है। इसीलिए मैंने पिछले श्लोक में बताया है कि मन को संशय रहित
रखना चाहिए और फल की इच्छा के बिना निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे दिमाग जो है कि सुस्थिर रहता है, सम शांत रहता है, जो कि सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात्म उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इस श्लोक में बताया गया है कि किसी भी कार्य में सफलता को पाने के लिए सबसे जरूरी होता है अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान कहा था कि अर्जुन तुम निडर होकर युद्ध करो, अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो तुम्हें धरती पर राज मिलेगा। इसीलिए मन में किसी भी तरह के डर को मत रखो। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपके मन में हमेशा संशय रहेगा, डर रहेगा, भय रहेगा कि मुझे नुकसान हो सकता है, मैं परीक्षा में पास नहीं हो सकता हूँ, तो यह संदेह, यह संशय और यह डर आपका हमेशा सफलता की ओर जाने से आपको रोकेगा। तो इन 5 चीजों को 5 श्लोकों के माध्यम से बतलाया गया है, जो आपको सामने मैंने रखा। पहला, आपको निष्काम करने चाहिए। दूसरा, आपको मन शांत और सुस्थिर रखना चाहिए। तीसरा, हर विषय पर संदेह नहीं करना चाहिए, किसी अकारण छोटी छोटी बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए। और चौथा, हमने बताया था कि किसी वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव नहीं होना चाहिए। पांचवा, हमने बताया आपको कि डर, अपने अंदर डर का त्याग करो। तो इन 5 चीजों का यदि आप अपने जीवन में पालन करते हैं, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। ये 5 सफलता का बहुत ही बड़ा राज है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता में बतलाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ओम आनंद में, ओम शांति में।